ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय, दूसरी कंडिका। पहली कंडिका हो गई थी, इसके अंतर्गत अधिकारियों की चर्चा हुई। एवं कर्मणाम फलवत्वम, कर्म फलवान है, फल रहित नहीं, ये सिद्ध हो गया। तत्र, और फलवान कर्मों में अधिकारिणम च निरूप्या, उसको अधिक करने का अधिकार किसका है, ये भी विषय निरूपित करके इदानीम अब इस दूसरी कंडिका में तस्य एव सांगस्य निरूपणम कर्तुम आरभते, अंगों के साथ यज्ञ के स्वरूप को बतलाने के लिए ये दूसरी कंडिका प्रारंभ की जा रही है। तस्य एव सांगस्य निरूपणम कर्तुम आरभते, यज्ञम व्याख्यास्यामः, यज्ञ की व्याख्या करेंगे। यज्ञ स्वरूपम सांगम निरूपयामः इत्यर्थः, माने अंगों के साथ यज्ञ का स्वरूप निरूपण करेंगे। अंगों के साथ तात्पर्य यथार्थ में दूसरे अध्याय से अंगों के साथ यज्ञों का, इष्टियों का स्वरूप बताया जाएगा। यहाँ अंगों के साथ निरूपण करने का तात्पर्य ये मुख्य प्रधान याग है, ये शेष सब सब अंग याग हैं, अंग होते हैं, ऐसा मात्र सांख्य रूप से बताएंगे। किम तद यज्ञ स्वरूपम आह, अद आह, यज्ञ का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं द्रव्यम देवता त्यागः। द्रव्य, द्रव्य कौन सा है, पुरोडाश्चरु आदि द्रव्य, देवता अग्नि इंद्र सोम आदि देवता, त्याग माने अग्नि में समर्पित करने रूपी क्रिया, अपना स्वत्व का त्याग और देवताओं को समर्पित करना, इसको यज्ञ बोलते हैं। द्रव्यम दधि सोम व्रीहि यवादि, व्याख्याकार बता रहे हैं द्रव्य क्या है, दधि सोम व्रीहि यव आदि। व्रीहि यव का तात्पर्य इनसे बनाया गया पुरोडाश, और व्रीहि का चरु भी बनता है। और सोम यागों में, अग्निष्टोम आदि सोम यागों में सोम द्रव्य होता है, और कहीं कहीं पर दधि मिश्रित आज्य का भी ऋषदाज्य के रूप में उसका प्रयोग आता है। देवता अग्नि इंद्रादि त्यागः तदुद्देश्येन क्रियमाणः स्वत्व निवृत्त्यनुकूलः व्यापारः। तदुद्देश्येन मतलब देवता के उद्देश्य से, क्रियमाण किए जाने वाला, स्वत्व निवृत्ति अनुकूल, अपने स्वत्व का, अपने स्वामित्व का निवृत्ति करने के लिए अनुकूल जो व्यापार, वही याग है। इदम एवं याग स्वरूपम, यही याग स्वरूप है, इसको ही याग कहते हैं। एक एक देवता के लिए एक एक द्रव्य अलग अलग होता है। सामान्य रूप से अग्निहोत्र में एक ही द्रव्य को हम सभी देवताओं के लिए आहुति देते हैं, ये अग्निहोत्र स्मार्त का है। स्रोतों में, स्रोत इष्टियों में, यज्ञों में एक एक देवता के लिए एक एक द्रव्य अलग अलग होता है। तो इसलिए जिस द्रव्य के, देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य निर्दिष्ट किया गया, उस द्रव्य को उस देवता के लिए बना करके, विधिवत बना करके उसको उस देवता को समर्पित करने की जो क्रिया है, उसको याग कहते हैं, मुख्य याग। और हर याग के पश्चात उसका त्याग भी होता है। इदम न मम, इदम अग्नये न मम, इस प्रकार से, या इदम इंद्राय न मम, इस प्रकार के का त्याग होता है, वह उसी को त्याग कहते हैं। तो इन सबको मिला करके यज्ञ बोलते हैं, इष्टि बोलते हैं, इसके स्वरूप है ये। अन्यत्र भी इसी प्रकार का लक्षण आता है।
मीमांसा दर्शन में सूत्र आता है एक यजति चोदना द्रव्य देवता क्रियम समुदाय कृतार्थत्वात्। द्रव्य देवता और क्रिया इनके समुदाय में यजति के द्वारा विहित कर्म कृतार्थ होता है, चरितार्थ होता है। ये 4-2-27 मीमांसा दर्शन में। यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगाद एतेषां कर्म संबंधात, ऐसा दूसरे अध्याय में भी आता मीमांसा दर्शन में। यजति तो द्रव्य फल और भोक्ता के योग से इनका कर्म संबंध होता है। और मीमांसा के का जो भाष्य सावर भाष्य है उसमें अनेक अत्र आता है। मुख्य लक्षण यहाँ बता दिया। उसके पश्चात देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग रूपस्य याग पदार्थस्य पूर्वाचार्यैः निरूपणात्, देवता के उद्देश्य से उस देवता के लिए निश्चित पदार्थ का त्याग करना, ये सम्मिलित रूप से सबको मिलाकर के याग पदवाच्य है। मान याग यजति इस क्रिया के द्वारा पद के द्वारा ग्रहण करने योग्य अर्थ है। तो याग पदवाच्य अर्थस्य पूर्वाचार्य ही निरूपणात्, पूर्वाचार्य ने ऐसा ही निरूपण किया है। उसके पश्चात तीसरा सूत्र है तद अंगम इतरत समभिव्याहार प्रकरणाभ्याम, इसको छोड़ करके शेष सब उसके अंग हैं। तात्पर्य एक प्रधान याग होता है और शेष सब उसके अंग होते हैं। उस प्रधान याग को संपन्न करने के लिए करने में सहयोगी होते, उनको अंग याग कहते हैं। तद अंगम इतरत, इससे भिन्न वो अंग होता है। समभिव्याहार प्रकरणाभ्याम, समभिव्याहारात प्रकरणाच्च, समभिव्याहार होने से माने वाक्य के कारण से, प्रकरण के कारण से, ये तो बता दिया। अब इसकी व्याख्याकार बताएंगे सूत्र का अर्थ। यत फलरहितत्वेन श्रुतम याग होमादि भिन्नम तत्सर्वं तस्य एव फलवतः प्रधानस्य अंगम, जो फल रहित है पर होम विधान किया है। फलवान कौन है? जो प्रधान याग है बस वही है। जैसे दर्श पूर्णमास है, स्वर्ग कामो यजेता दर्श, स्वर्ग कामो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता, ऐसा आया। तो दर्श पूर्णमास जो संज्ञा है किसका है, किसकी संज्ञा है? वो जो प्रधान याग है। जैसे पूर्णमास सृष्टि करते हो तो उसमें देवता क्या है, कितनी हवि हैं? 3। अग्नि देवता का अष्टाकपाल पुरडाश है और अग्निशोमेय उपांश याग है। फिर उसके पश्चात तीसरी आहुति आती है अग्निशोमेय एकादश का पाल, है ना। तो अष्टाकपाल पर पका हुआ आग्नेय पुरडाश, फिर उपांश याग, अग्निशोमेय उपांश याग, फिर अग्निशोमेय एकादश कपाल का पुरडाश। ये बस यही इतने का ही पूर्णिमा सृष्टि है। और उसको संपन्न करने के लिए सब उसके अंग है। तो जो फल बताया जाता है वो फल उस प्रधान या का ही है, उसी का ही है। शेष का फल नहीं है, वो सहयोगी है। सहयोगी होते हुए फल के उत्पादक में सहयोगी होते, तो इसलिए उनको अंग बोलते। तत्फल रहितत्वेन, शेष सबका फल नहीं है, मुख्य याग से फल होता, पर अंगों को छोड़कर केवल मुख्य करोगे तो भी नहीं होगा फल। अंगों के साथ करोगे तभी फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर भी इष्टि का जो नाम है केवल प्रधान का ही है, मुख्य का ही है। तत् फल रहितत्वेन श्रुतम याग होमादि भिन्नम, याग होमादि से भिन्न जो इतर हैं, तत्सर्वम तस्य एव फलवतः, उसी फल वाले याग का यज्ञ का प्रधानस्य अंगम, प्रधान का अंग है। अंग है और अंगी है। अंगी माने जो प्रधान है उसको अंगी बोलते हैं, और जो गौण है वो
प्रधान है। अंगी और अंग, इसका मतलब क्या हुआ? अंग मतलब अंग, और अंगी प्रधान है और अंग गौण है। अंग अंगी गौण प्रधान, और अंग को ही धर्मा भी कहते और शेष भी कहते। शेष शेषी, शेष का मतलब अंग, शेषी माने प्रधान, अंग अंगी जैसा शेष शेषी भी कहते। इस प्रकार से भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग में आते हैं। तस्यैव फलवतः प्रधान से अंगम, केन प्रमाणेन, किस प्रमाण से कहते हो कि इससे बचे हुए वो गौण है? समभिव्याहारात, समव्याहारात क्या अर्थ है? वाक्यात। समव्याहार मतलब एक साथ कहना, पदों का एक साथ किसमें कहा जाता है? वाक्य में कहा जाता है। तो यहाँ वाक्य के लिए समभिव्याहार कहा गया। समभिव्याहारात माने क्या अर्थ है? वाक्यात, समव्याहार वाक्य, समव्याहारात्मन वाक्यात। प्रकरणाच, समव्याहार के कारण से या प्रमाण से, प्रकरण के प्रमाण से सब उसके अंग हैं। तो अब एक एक का विवरण बताते हैं। वाक्य किसको कहते हैं? एकस्मिन वाक्ये शेष शेषिणोः, बस यहीं आगे देखो, शेष शेषी। शेष शेषी मतलब क्या होता? शेष का मतलब क्या होता है? अंग, और शेषी मतलब अंगी प्रधान। शेष शेषिणोः सह उच्चारणम वाक्यम, जिस वाक्य में शेष शेषी का दोनों का एक साथ उच्चारण किया गया हो उसको वाक्य कहते। यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, एक वाक्य है। पर्णमयी माने पलाश, पलाश वृक्ष को कहते। तो पलाश वृक्ष से या ढाक, सामान्य भाषा में कहते हैं ढाक, पलाश वृक्ष से की शाखा से, लकड़ी से जुहू रूपी सृच बनाई जाती है। जुहू सृच किसको बोलते हैं? जिससे आहुति देते हैं। सृच 3 होते हैं। कौन से? ये सृच हैं। इस प्रकार से 3 सृच है जिससे आहुति दी जाती है, उसको जुहू। जुहू के साथ में और एक सृच रहती है, उसको बोलते हैं उपभृत। और ये ध्रुवा स्थिर, वहीं पर इसके अंदर घी भरा रहता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये इस प्रकार से 3 सृच होते हैं। पहचान के लिए इसकी आकृति में थोड़ा सा भेद किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर के सृच बोलते हैं। ध्रुवा तो घी भरा रहता है, आज्य भरा रहता है, एक स्थान पर स्थिर रहता है, उसी में से आज्य लिया जाता है, और इन दोनों में भी घी रहता है। तो इन दोनों को इस प्रकार से रखा जाता है, फिर पकड़ करके इस प्रकार से आहुति दी जाती है। वो भी कई बार विवाह करके आहुति दी जाती है, फिर इस प्रकार से रख करके यथास्थान इनको रखा जाता है। ये तो सृचों का परिचय है। विस्तृत रूप से ये किस आकार में, किस लकड़ी से ये सृच का निर्माण होता है, इसका मैं परिचय बाद में बताऊंगा। अभी तो केवल जुहू नाम आया है। तो जुहू जिससे आहुति देते हैं, सामान्य रूप से हम जो आहुति अग्निहोत्र में करते हैं वो तो श्रुवा है, श्रुवा से आहुति देते हैं, और वो भी काष्ठमय ही होनी चाहिए। आजकल धातुओं का प्रयोग करते हैं, परंतु विधान तो लकड़ी से बनाई गई जो श्रुवा है, श्रुवा से ही देने का विधान है। वो गोल होता है। तो श्रुवा का भी हम कल परिचय करा देंगे श्रुवा को। ये तो आज जो दिखाया 3, ये तो सृच है। तो यस्या पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र पर्णता जुह्वोः सह उच्चारणात् पर्णतायाः जुह्वांगत्वं, जुहु मुख्य है और जुहू के अंग के रूप में पर्णमयी माने पलाश से बनाया जाना, ये वाक्य में उच्चारित होने कारण से उसका अंग माना जाएगा। किसका? जुहू का। ऐसा पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र पर्णता जुह्वोः, पर्णता का अजुहू का, इन दोनों का सह उच्चारण होने से, वाक्य होने से पर्णतायाः जुह्वांगत्वं, पर्णता जो है जुहू का
अंग है, मान जुहू अंगी है और अंग पर्णता है। तो इसी प्रकार से हर जगह एक वाक्य में मुख्य होता है, उसके अंग के रूप में उसी वाक्य में किसी का विधान होता है। तो ये तो समभिव्याहार के कारण से मुख्य याग शेष शेषी अंग अंगी का परिचय दे दिया। और प्रकरण, प्रकरण किसको बोलते हैं? आकांक्षा प्रकरणम, एक दूसरे की आकांक्षा होना ही प्रकरण कहलाता है। जैसे यथा दर्शपूर्णमासयो अंगाकांक्षा, दर्शपूर्णमास इष्टि है, सभी इष्टियों की प्रकृति है दर्शपूर्णमास इष्टि, और ये दोनों मिलकर के एक कर्म है। जैसे अग्निहोत्र प्रातः करते हैं, सायं करते हैं, दो अग्निहोत्र है ना, और दोनों को मिलाकर के एक ही है, दो अग्निहोत्र नहीं है। सायं अग्निहोत्र से प्रारंभ होता है और प्रातःकालीन अग्निहोत्र से समाप्त होता है। सायंकालीन अग्निहोत्र, प्रातःकालीन अग्निहोत्र, इन दोनों को मिलाकर के एक अग्निहोत्र माना जाएगा, शास्त्रों में ऐसा विधान है। उसी प्रकार से दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि दोनों को मिलाकर के एक इष्टि मानी जाएगी, दो नहीं। भले ही 15 दिन का अंतर है, परंतु दोनों मिलकर के एक माना जाता है। तो दर्शपूर्णमासयो हो अंगाकांक्षा, दर्शपूर्णमास का मतलब ये नाम किसका बता दिया? जो प्रधान मुख्य याग है उन्हीं को ही संज्ञा, उन्हीं की संज्ञा है। दर्शेष्टि हो पूर्णमासेष्टि हो, जो प्रधान याग है, मुख्य याग है, उन्हीं की संज्ञा है, शेष सब अंग है। तो उसका निर्माण कैसे करना, उसके संबंधी उसको प्रधान याग को संपन्न करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको कैसे करना, उनकी आकांक्षा है ना, उसको आकांक्षा है, वो अंग है। जिनकी प्रधान याग को जिन अंगों की जिनकी अपेक्षा है, आकांक्षा है, वो अंग है, और अंग को प्रधान की अपेक्षा है। तो दोनों का एक दूसरे का अपेक्षा होना ही आकांक्षा है, प्रकरण है। तथा प्रकरण पठितानां च प्रयाजाद्यंगानां प्रयोजनाकांक्षा, प्रयोजनादि प्रयाजादि, प्रयाजादि है ना, पंच प्रयाजा, प्रयो अनुयाजा, ये होते हैं। तो तत्प्रकरण पठितानां, उस दर्शपूर्णमासेष्टि के प्रकरण में पठित प्रयाज आदि जो अंग हैं वो प्रयोजन की आकांक्षा है, उनको प्रयोजन की आकांक्षा है, और प्रधान या को दर्शपूर्णमासेष्टि को अंगों की आकांक्षा है। एवं आकांक्षा द्वयेन अंग प्रधानयोः परस्परम संबंधो भवति इत्यर्थः। इस प्रकार दोनों की आकांक्षा होने से, दोनों को एक साथ जोड़ने से आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है, तब अंगांगियों का समूह बन जाता है, फिर इष्टि का स्वरूप बन जाता है। इदं च स्वा पूर्व प्रमाण कल्पनेन एव विनियोजकं भवति। यद्यथा उभय आकांक्षा अंग प्रधानयोः संबंधो अस्ति इत्यवगम्यते, स्वा पूर्व प्रमाण कल्पनेन एव, अपने अपने पूर्व प्रमाणों की कल्पना से विनियोजक होता है, उनका विनियोग कर सकते, प्रयोग कर सकते। जैसे उभयाकांक्षया, दोनों की एक दूसरे का परस्पर आकांक्षा होने से अंग प्रधानयोः संबंधः अस्ति, अंग का प्रधान के साथ संबंध है, प्रधान का अंग के साथ संबंध है, इस प्रकार जाना जा रहा है। अस्ति इत्यवगम्यते। तत्प्रतिपादनार्थं च वाक्यम, इस अंग अंगी शेष शेषी इन दोनों के प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त जो वाक्य है, समव्याहार रूपम कल्पनीय क्या है, कल्पनीयम वाक्यम समव्याहार रूपम, समव्याहार मतलब वाक्य के रूप में कल्पना करनी चाहिए। दर्शपूर्णमासो प्रयाजाश्च परस्परम संबद्धाः, दर्शपूर्णमास और प्रयाज एक दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं, ऐसे जानना चाहिए। अनंतरम असमर्थस्य अविधान योगात सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्पनीयम इदमत्र समर्थम। उसके पश्चात असमर्थ माने प्रधान के बिना अंग, अंग के बिना प्रधान, असमर्थ हो जाते। तो अनंतरम असमर्थस्य अविधान योगात सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्पनीयम, सामर्थ्य रूपी लिंग की कल्पना करने से उन दोनों को कहाँ कैसे कैसे योजना कर लेनी चाहिए। इधर मतलब वही सामर्थ्य है।
अनंतरम च विनियोक्त्री श्रुति, उसके बाद विनियोग की श्रुति आ जाती है। प्रयाजादिभिः दर्शपूर्णमासौ उपकर्तव्यो इति, प्रयाज आदि के द्वारा दर्शपूर्णमासों का उपकार करना चाहिए, माने सिद्ध करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, ऐसा विधिवाक्य आ जाता है। एवं सर्वत्रापि उत्तरत्र प्रमाणेन पूर्व प्रमाण कल्पना द्वारा विनियोजकत्वम अवगंतव्यम, इस प्रकार से आगे भी पूर्व प्रमाण से वाक्य की संरचना, वाक्य के अर्थ को जानते हुए विनियोग को जानना चाहिए। ये श्रोत कर्मकांड में इसके स्वरूप को समझने के लिए मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन में प्रमाणों की जब चर्चा होती है तब यहाँ केवल दो की चर्चा है, शेष आगे उनकी चर्चा की जाएगी। तत्र श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ऐसा है ना वहां। प्रमाण इतना है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, कितने हुए? 6। पूरा सूत्र तो यह है कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इन सब में पर वाला दुर्बल है, उससे पूर्व वाला प्रबल है। श्रुति सबसे ज्यादा बलवान है। माने श्रुति और लिंग में या श्रुति या वाक्य में कहीं पर परस्पर भेद दिखाई देता है तो पूर्व वाले को बलवान माना जाएगा और अगले वाले को निर्बल माना जाएगा। तो इस प्रकार की चर्चा मीमांसा में की गई है। यहाँ तो केवल नाम मात्र का परिचय दे दिया है। तो अंग अंगी का शेष शेषी का निर्णय कैसे करना, इसके लिए समव्याहर मतलब वाक्य, यहाँ पर जो सूत्र में वाक्य है ना, वाक्य प्रकरण है ना, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, वाक्य के लिए सूत्र में यहाँ पर समव्याहर कहा है और प्रकरण को प्रकरण ही कहा है। तो इन 6 प्रमाणों में से 2 प्रमाणों के माध्यम से अंगांगी का निर्णय संकेत रूप से बताया। यहाँ पर अंगांगी का निर्णय वाक्य से प्रकरण से कर लेना चाहिए, ऐसे उदाहरण के रूप में संकेततः बताया। शेषों की चर्चा फिर आगे आएगी यथावसर। समाख्यानाम समवाये, इनका समवाय होने पर पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, पर वाला दुर्बल है, पूर्व वाला बलवान है, ऐसा मीमांसा दर्शन में 3 अध्याय के 3 पाद में 14वां सूत्र है, 3-3-14। तो उसी सूत्र को लेकर के यहाँ कहते हैं तत्र श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य रूपाणि 6 प्रमाणानि, ये 6 प्रमाण है। अंगांगे भाव बोधकानी, अंग कौन है अंगी कौन है इसके निर्णय के लिए 6 प्रमाण है। इन 6 प्रमाणों से ही अंगांगी का शेष शेषी का निर्णय किया जाता है। उक्तानि जैमिनी मुनि के द्वारा मीमांसा दर्शन में कहा गया है। तेषु, उन 6 प्रमाणों में से द्वयोः एव अत्र उपादानम कृतम, इस सूत्र में 6 प्रमाणों में से 2 प्रमाण ही बताए गए हैं, 2 की ही चर्चा की गई है। द्वयोः एव अत्र उपादानं कृतं सूत्रकारेण, इतराणि तु शेष बचे हुए प्रमाणों की चर्चा तत्र तत्र सूत्रांतरे उपादास्यति, अलग अलग आगे प्रकरणशः वो भी संकेत में बताएंगे। विस्तृत रूप से तो फिर मीमांसा दर्शन में है, एक एक प्रकरण को लेकर के, एक एक वाक्य को प्रमाण को लेकर के अनेकों उदाहरण लेते हुए अनेकों प्रसंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के आशंकाओं को उठा करके अंगांगी भाव का पूरा एक अध्याय ही है अंगांगी का निर्णय करने के लिए। कौन अंग है कौन अंगी है इसका निर्णय करने के लिए वहां पूरा एक अध्याय ही है। अंगांगी भाव बोधकानि उक्तानि जैमिनिना, तेषु द्वयोः एव अत्र उपादानं कृतं सूत्रकारेण, इतराणि तु तत्र तत्र सूत्रांतरे उपादास्यति, अतः इतरेषां परित्याग शंका न कार्या। यहाँ सूत्रकार ने 2 की चर्चा कर दिया, 2 ही प्रमाण मानना, अन्य को प्रमाण नहीं मानना, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना। अन्यों की चर्चा आगे प्रसंगता करेंगे, यहाँ तो 2 की चर्चा है। केवल समझाने के लिए अंगांगी भाव के निर्णय के लिए संकेततः 2 का प्रमाण लेकर के बता दिया है। एवं
याग होमातिरिक्तानाम् अंगत्वं प्रतिपाद्य इदानीं याग होमयोः अपि एतत् प्रतिपादयति। याग होम से अतिरिक्त अंग होते हैं, ये कहा था। याग क्या होता है, होम क्या होता है? सामान्य भाषा में दोनों एक ही। याग भी कहो, होम कहो, यज्ञ कहो, अग्निहोत्र कहो, एक ही है। परंतु परिभाषा ये दो भिन्न भिन्न है। यज्ञ अलग है, होम अलग है। ये शास्त्रीय परिभाषा, कर्मकांड में पारिभाषिक शब्द हैं ये। तो यज्ञ होम को छोड़ करके बचे हुए इतर अंगम कहा। तो यज्ञ होम की चर्चा आई थी, यज्ञ किसको कहते हैं, होम किसको कहते हैं, प्रश्न उठेगा। तो कहते हैं कि यज्ञ और याग होमातिरिक्तानाम अंगत्वम प्रतिपाद्य, अंगत्व को प्रतिपादित करके इदानीम याग होमयोः अपि तत् प्रतिपादयति, याग होमों को भी प्रतिपादन करते हैं। यजतयश्च अफलयुक्तास्तदंगम, यजति क्या है, याग है। यजतयश्च, चा से होम भी लेंगे, हैं? यजतयः याग, यजति या यजेत, इस प्रकार जो कहा जाएगा वो यज्ञ को कह रहे हैं, होम को नहीं कह रहे हैं। जुहोति या जुहुयात, क्रिया के द्वारा जो विधान किया जाता है उसको होम कहते हैं, समझ रहे हो। यजति यजेता के द्वारा, यजति मतलब लट नहीं, कौन सा लगा रहे हैं, लेट। यजति जो कहा जाएगा वो लेट का रूप है, क्योंकि आदेश के लिए ना, यजेता विधि है और यजति भी विधि है, लेट में बनता है यजति। तो इसमें क्या देखा, तो यदि लेट में बनता है तो विधि के लिए यजति यजेता इस प्रकार जो कहा जाता है वो याग है। और जुहोति या जुहुयात ऐसा जब विधान किया जाता है उसको होम कहते हैं। तो यजतश्च अफलयुक्ताः तदंगम, यजतयः यागाः चकाराद होमाश्च गृह्यन्ते, चकार से होम भी। ये यागाः होमाः व फलसंयुक्तत्वेन अश्रुताः, जो याग जो होम फल के साथ संयुक्त नहीं है वो सबके सब अंग है तो यजति है तो होम, पर उनका फल नहीं बताया। इसका मतलब किसी फल वाले क्रिया के साथ उनका संबंध है, समझ रहे हो। इनका याग है, होम है, पर इनका फल नहीं है, फल नहीं बताया इनका। इसका मतलब किसी फलयुक्त कर्म के साथ संबंध है इनका, उनके साथ जुड़ करके फलवान होंगे। इनका स्वतंत्र अपना कोई फल नहीं है। ये यागा होमा व फल संयुक्तत्वेन अश्रुताः, फल के साथ संयुक्त होकर के श्रवण, जहां पर कोई सुनाई नहीं देता, विधान नहीं है, ते सर्वे अपि तद अंगम, वे सब के सब किसी प्रधान याग के, फलवान याग के, होम के अंग हैं। तद अंगम फल संयुक्त प्रधानांगम इत्यर्थ, हमारे फल के साथ संयुक्त जो प्रधान है उसके अंग हैं ये, उसके साथ मिलकर के ये फलवान होंगे। पूर्व सूत्र याग होमयोः प्रस्तुतत्वात्, इस सूत्र में याग होम की चर्चा होने से, प्रस्ताव होने से, तयोर भेदे संदिहान, अब उन दोनों में भेद क्या है, एक ही तो है, सामान्य भाषा में दोनों एक है, परंतु कर्मकांड में अलग अलग है। ये परिभाषा, तयोर भेदे संदिहान, उन दोनों के भेद के विषय में संदेह करता हुआ, या क्या है, होम क्या है, बताइए। पृच्छति यजति जुहोति नाम को विशेष है। आप यजति भी कह रहे हैं, होम भी कह रहे हैं, क्या है, एक को एक कहो, दो दो क्यों बोल रहे हैं, दोनों एक ही तो है, यजति जुहोति, तो दो क्यों बोल रहे हो, यज्ञ और होम, तो इनमें क्या विशेषता है। तो यजति जुहोति नाम को विशेष है, समाधत्ते, समाधान देते हैं अगले सूत्र में, छठा सूत्र है, तिष्ठद्धोमा वषट्कार प्रदाना याज्य पुरोणवाक्यावंतो यजतयः, ये है यजति माने यज्ञ। तिष्ठद्धोमा माने तिष्ठता कर्ता होमः येषु ते तिष्ठद्धोमा, खड़े होके जो होम दिए जाते, खड़े होके होम दिया जाता, खड़े होकर थोड़ी देर करना है, बैठे बैठे करना है। परंतु याग यज्ञ ये इष्टि ये खड़े होके दी जाते हैं इनकी आहुति। तिष्ठद्धोमा, जो खड़े होके जो आहुति दी जाती है उनको क्या कहेंगे, यज्ञ या यजति या इष्टि, ये यज धातु से बने हुए हैं। हाँ,
तिष्ठद्धोमा वषट्कार प्रदाना, स्वाहा से नहीं वषट कहकर जो आहुति दी जाएगी। तो वषट्कार प्रदाना, वषट्कार से जो आहुति दी जाती है उसको यजति कहेंगे। याज्ञा और पुराण वाक्यावंत, जो याज्ञा और पुराण वाक्या वाली जो आहुति है उसको कहेंगे यजति। अब याज्ञा पुराण वाक्य क्या होती है बताओ, आप लोग बताओ। पूरा बोलना है। बोलो बताओ, याज्ञा क्या है, पुराण वाक्य क्या है? ओके, एक तो होता है आज्ञा मांगना, उसके बाद जो अनुमति के रूप में दी जाती है उसको अनुवाक्य कहते हैं। कोई भी आहुति दी जाती है, जैसे अग्नि देवता के लिए आहुति देनी है, आग्नेय पुरुष, तो वहां क्या करते? सबसे पहले होता को प्रेष दिया था। कौन सा प्रेष दिया जाता है? अग्नयेन ब्रूहि। इस प्रेष के बाद होता जो मंत्र बोलता है उसको पुराण वाक्य बोलते हैं। उससे आहुति नहीं दी जाएगी, केवल देवता की स्तुति की जाती है उससे, उसको बोलते हैं पुराण वाक्य। फिर उसके पश्चात अध्वर्य कहता अग्नि याजा। अब अग्नि की याज्ञा बोलो, मंत्र बोलेगा होता और आहुति देगा अध्वर्य, और त्याग करेगा यजमान। जैसे आहुति पड़ेगी, दक्षिण में बैठा हुआ यजमान अग्नये न ममा, इदम अग्नये न ममा, ऐसा त्याग करता है। तो तीनों क्रिया चलती है, बीच में आग्नेय का भी रहता है, अस्तु श्रोषट आदि आदि वो बोलता है। तो अग्नयेन ब्रूहि, इस प्रेष के पश्चात होता जो मंत्र बोलता है वो पुराण वाक्य, और अग्नियज के बाद जो मंत्र बोलता है उससे आहुति दी जाएगी, और उस याज्ञा मंत्र के अंत में वौषट आता है, उस वौषट से फिर आहुति देता है। तो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त जो आहुति है, माने पुराण वाक्य याज्ञा, इन दो मंत्रों से युक्त होकर के जो आहुति दी जाती है उसको यजति कहते, या यज्ञ कहते, या इष्टि कहते। इष्टि को अलौकिक शब्द नहीं है, यजति से ही इष्टिकरण हो जाता है, या का ग्रहण हो जाता है। यह है पारिभाषिक शब्द। तो अब इसका अर्थ करते हैं व्याख्याकार। तिष्ठता होमो यत्र ते तिष्ठद्धोमा, माने तिष्ठता कर्ता, तिष्ठता मतलब बैठे हुए नहीं, खड़े होके, खड़े होके अध्वर्युणा, तिष्ठता अध्वर्युणा कहो या तिष्ठता कर्ता कहो। होम येषु, होम होता है जिनमें, वो है यजतया, और वषट्कारेण प्रदानम येषु ते यजतया, वषट्कार से आहुति दी जाती है वो है यजति। तथा याज्ञावंतः पुराण वाक्यंतश्च, पुराण वाक्या वाले भी हो अयाज्ञा वाले भी हों। ये तो अल्पाश को होने से याज्ञा पहले है, वैसे होना चाहिए पुराण वाक्य पहले और याज्ञा बाद में। यहाँ समास में तो अल्पाश धर्म से पूर्व में आ गया। तो पुराण वाक्यावंतः याज्ञावंतश्च ये ते यागा, वो या कहलाते हैं। ये कर्मकांड का पारिभाषिक शब्द है। यजेता, जुहुयात, दो प्रकार का प्रश्न मिलते हैं, सब जगह एक ही नहीं होता। होम लक्षणम आहा, अब आगे होम का लक्षण बताते हैं। उपविष्ट होमा स्वाहाकार प्रदाना जुहोतया, उपविष्टेन होम येषु, उपविष्टेन कर्ता या उपविष्टेन अध्वर्युणा होम, या अध्वर्यु भी दे सकता है, कभी कभी यजमान का भी होता है, कभी कभी होता भी रहता, कभी कभी, पर अधिकांश अध्वर्यु का ही रहता। तो इसलिए हम अध्वर्यादि ऋतु का नाम लेंगे, कर्ता बोल देंगे। तो उपविष्टेन कर्तना होम येषु ते जुहुतयः, स्वाहाकारेण च प्रदानम येषु, स्वाहा कह करके जो आहुति जिनमें दी जाती है उनको होम कहते हैं, जो होतया उनको होम कहते हैं।
तो बैठ करके स्वाहाकार से, और इसमें पूर्वाज्ञा पूर्ण वाक्य भी नहीं रहता, एक ही मंत्र से, और न प्रेष भी कोई नहीं रहता, और सीधा अध्वर्यु मंत्र बोलता है और आहुति देता है, या होता बोलता है या आहुति दे देता है अध्वर्यु। परंतु यहाँ प्रेष फिर बदले में मंत्र बोलना, इस प्रकार प्रक्रिया होम में नहीं होता, केवल यागों में होता, यजति में होता है, यज्ञ में होता है। वो प्रेष देगा, वो मंत्र बोलेगा, फिर प्रेष देगा, फिर मंत्र याज्ञा बोलेगा, तब आहुति गिरेगी। एक आहुति देने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। एवं अंगत्वस्य लक्षणम उक्त्वा, अंगत्व का लक्षण कह करके तत्र शेषम इतरे यथाख्यम इत्यत्र ऋत्विकर्तृत्वे निरूपिते ते ऋत्विजाः त्रैवर्णिकाः भवेयुः, अतः ब्राह्मणः एव इति संदेहे त्रैवर्णिकानां समर्थत्वात् विद्यावत्वाच्च ते भवेयुरिति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तयति। अब अंगांगी का प्रकरण समाप्त हो गया है। अंग कौन होता, अंगी कौन होता है, यह बता दिया, सामान्य रूप से बता दिया। परिभाषा प्रकरण सामान्य रूप से अंग भी होते हैं, अंगी भी होते हैं, सामान्य रूप से बता दिया। विशेष चर्चा तो मीमांसा दर्शन में है। ये बताने के पश्चात शेषम इतरे यथाख्यम, जिसका जैसा आख्या है, आख्या मतलब संज्ञा है, इति अन्यत्र ऋत्विक कर्तृत्व निरूपित, ऋत्विजों के द्वारा सोमयागों में 16 ऋत्विक होते और इष्टियों में ऋत्विक 4। कौन कौन से? ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, आग्नेयध्रुव, ये 4 ऋत्विक होते। तो ये ऋत्विकों के द्वारा करणीय है ये कर्म। ऋत्विक कर्तृत्व निरूपित कहाँ पर? शेषम इतर यथाख्यम, जिसका जैसा आख्या है, जिसका जैसा नाम है, या जिसका जो जो कर्तव्य बताया गया है वो वैसा ही करेगा। ये नहीं है कि अब होता के स्थान पर बैठा के मैं यज्ञ करूंगा, मैं यह करूंगा, ऐसा नहीं होता। और आग्नेयध्रुव बोला कि मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी आहुति, नहीं होता। आग्नेयध्रुव बना तो आग्नेयध्रुव कर्म करेगा, अध्वर्यु बना अध्वर्यु कर्म करेगा। अब अध्वर्यु कर्म मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है, मैं होता बनूंगा बैठूंगा, तो नहीं होता। जो जो ऋत्विक के रूप में वृत्त हो गया, वर्ण हो गया, वो अंतिम तक वही ऋत्विक रहेगा, अदला बदल नहीं होता। और उसका जो निश्चित कर्म है उन कर्मों को करना होगा। तो ऋत्विक कर्तृत्व निरूपित ते ऋत्विजाः त्रैवर्णिकाः भवेयुः। तो वो ऋत्विक कौन हो? त्रैवर्णिक हो, द्विज हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ऋत्विजाः त्रैवर्णिकाः भवेयुः उत ब्राह्मणाः, या ब्राह्मणी ही हो, त्रैवर्णिक हो या ब्राह्मण हो। इति संदेह होने पर त्रैवर्णिकानां त्रैवर्णिक हो, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा। त्रैवर्णिकानां समर्थत्वा, समर्थ हैं ये ऋत्विक कर्म तीनों कर सकते। विद्यावत्वाच्च, और सबने पढ़ा है, सब द्विज हैं तो सबने पढ़ा है, तो वेदादि का अध्ययन सबने किया है, और सामर्थ्य सबके पास है, तो सबको ही ऋत्विक कर्म करने का अधिकार है। तो समर्थत्वात् विद्यत्वाच्च ते भवेयुः, वे सब त्रैवर्णिक लोग ऋत्विक हों। इति पूर्व पक्षे प्राप्त, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्तयति, सिद्धांती कहता है। ब्राह्मणाः ऋत्विजो भक्ष प्रतिषेधात् इतरयोः। ब्राह्मणाः ऋत्विजः माने ब्राह्मण ही ऋत्विक हो, यजमान कोई भी कर सकता है, कोई बैठ सकता है त्रैवर्णिकों में से, पर ऋत्विक केवल ब्राह्मण। ब्राह्मणः ऋत्विजः, ब्राह्मणः एव ऋत्विजः भवेयुः। कुतः? क्यों? क्षत्रिय वैश्योः भक्ष प्रतिषेधात्, क्योंकि हुतशेष का भक्षण करने का विधान है, तो हुतशेष का भक्षण ब्राह्मण को ही विहित है, अन्यों का निषेध किया हुआ है। तो क्षत्रिय वैश्योः भक्षण प्रतिषेधात्, भक्षण का प्रतिषेध होने से ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है?
अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। ये मनुस्मृति में आया है। पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना सबका अधिकार है, पढ़ाना केवल ब्राह्मण कर दे, क्यों? उसकी वृत्ति है वो। पढ़ना सबका अधिकार है, पढ़ाने काम यही करेगा। और राज्य का परिपालन है क्षत्रिय करेगा, और व्यापार है वैश्य करेगा, शेष शूद्र करेगा। तो ब्राह्मण का पढ़ना तो सबका है, पर पढ़ाने कार्य केवल ब्राह्मण का। और यजनम, यज्ञ करने का अधिकार सबको है, पर याजनम केवल ऋत्विक कर्म याजन कर्म केवल ब्राह्मण का विशेष ही है। यज्ञ करने का सबको आओगे, क्षत्रिय वैश्य सब में यज्ञ करना सबका है, पढ़ना सबका है, और दान देना सबका है, और दान लेना केवल ब्राह्मण का है। दान देने का विधान सबके लिए किया हुआ है, और दान प्रतिग्रह है केवल ब्राह्मण के लिए। वो राजा कर के रूप में लेता है, वो अलग, वो दान नहीं है, वो कर है। तो अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ये मनुस्मृतिकार ने कहा है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं ब्राह्मणा एव ऋतुजाः भवेयुः कुतः क्षत्रिय वैश्योः भक्षण प्रतिषेधात्। अग्निहोत्र हविशेष, अग्निहोत्र होने के बाद हविशेष का भक्षण करने का विधान शतवत ब्राह्मण में आता है। तद वै न आ ब्राह्मणाः पिबेत, माने भक्षेत भक्षयेत। तद वै न आ ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण भिन्न है, ब्राह्मण भिन्न द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, उनको नहीं खाना, उनका भक्षण नहीं करना, ऐसा शतवत ब्राह्मण में कहा है। और श्रुति कह रही है इति भक्षणस्य निषेधात् इत्यर्थः, इस प्रकार के विधिवाक्यों के द्वारा भक्षण का प्रतिषेध होने से ऋत्विक कर्म में उनका अधिकार नहीं है। ऋत्विक बनना हो सारे वेद पढ़ो, फिर सारे शास्त्र पढ़ो, ब्राह्मण बनो, ऋत्विक कर्म करो, फिर अधिकार है। पढ़ोगे ही नहीं और मैं ब्रह्मा बनूंगा, मैं होता बनूंगा, धरी बनूंगा, नहीं होता। तो इति भक्षणस्य निषेधात् इत्यर्थः। एवं च भक्षण व्यावृत्त्या कर्तृत्वम् अपि व्यावर्त्यते इति भावः। भक्षण की व्यावृत्ति से, अब भक्षण की व्यावृत्ति हटा दिया, इसमें उसका ऋत्विक कर्म भी हट गया। भक्षण की व्यावृत्ति से ऋत्विक कर्म की व्यावृत्ति भी हो जाती है। इति भक्षण व्यावृत्त्या कर्तृत्वम् अपि, मन ऋत्विक कर्तृत्वम् अपि व्यावर्त्यते इति भावः, वो भी हट जाता है, ये निर्णय हो गया। दर्शनाच, देखा भी जाता है श्रुति में। द्वयाः वै देवाः, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, दो प्रकार के देव हैं। इति श्रुतौ, इस श्रुति में आगे कहा है आहुतिभिरेव देवान् प्रीणाति दक्षिणाभिर्मनुष्य देवान्। आहुतियों से देवताओं को तृप्त करता है, अग्नि वायु आदि आदि देवताओं को तृप्त करता है। दक्षिणाभि, दक्षिणाओं से मनुष्य देवान, मनुष्य देवों को तृप्त करता है। अब मनुष्य देव मतलब कौन है? ब्राह्मण। मनुष्य देव का निर्वचन बताते हुए शतपथ में आता है अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो अनुचानास्ते मनुष्य देवाः। यहाँ नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं। अथ ये ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण है, शुश्रुवांसः, जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, अनुचाना, वही अनुचान तात्पर्य वेदादि शास्त्रों को पढ़ा हो, ते मनुष्य देव, वे मनुष्य देव हैं। उन मनुष्य देव मन ब्राह्मणों को दक्षिणा से तृप्त करता है यजमान। तो आहुतिभिरेव देवान् प्रीणाति दक्षिणाभिः मनुष्य देवान् इति शब्द ब्राह्मण में ये आया है। इति मनुष्य देव पदवाच्यानां ब्राह्मणानामेव दक्षिणा संबंध दर्शनात् इत्यर्थ। तो मनुष्य देव के पदवाच्य जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, ये भी याद रखना। मैं तुम्हारी स्मृति में अनेक बार बता दिया, उस कुल में उत्पन्न होने से ब्राह्मण कोई नहीं बनता, कर्म से बनता। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा हो, निष्काम भाव से पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो, कराता हो,
वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि स्कूल में उत्पन्न हो गया और कोई नौकरी कर रहे हैं, आप वेद को नाम भी नहीं जानता, वेद को अभी देखा नहीं, संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानता, कालाक्षर भैंस बराबर कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर रहे हो इंजीनियर, कर रहे हो डॉक्टर काम, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वैद्य है, डॉक्टर है। ब्राह्मण वही है जिनको पढ़ा हो, पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञ करना कराना नहीं, सब पढ़ करके जो कराता है वो ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण मनुष्य देव कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण शुश्रूवांस अनुचाना, अनुचान मतलब सभी शास्त्रों का अध्ययन किए हुए को ही अनुचान कहा जाता है। अब उन लक्षणों को मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य देव वदवाचान ब्राह्मणा नाम एवं दर्शन संबंधा दर्शनात्, इसे उन्हीं को ही अधिकार है। यहाँ वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक प्रमाण के रूप में व्याख्याकार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षत्रियो याजको यस्य चाण्डालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारः हविस्तस्य सुरर्षयः राजसु राजयाजक याज्यस्य विनश्यति तथा हविः। क्षत्रियो याजको यस्य, क्षत्रिय याजक है, ऋत्विक बना है क्षत्रिय, अर्ज करा रहा है। चांडालो यस, चांडाल से विशेष करके यजमान चांडाल है, और ब्रह्मा है या यज्ञ कराने वाला ऋत्विक है, क्षत्रिय, दोनों विरुद्ध हो गए। कथम, ऐसे लोगों के यज्ञ में जाकर के हवि का भक्षण है या कौन खाएगा? कथम सदसि भोक्तारा हवि तस्य सुरर्षयः, देवर्षि लोग वहां जाके भक्षण कैसे करेंगे? राज याजक याज्यस्य, राज ही याजक बना हो ऐसे यज्ञ का हवि विनष्ट हो जाती है, वो सफल नहीं होती है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो कहा, बालकांड में को यहाँ स्मृतिश्चात्र प्रमाणम, ये महाभारत रामायण इत्यादि को स्मृति कहते हैं। स्मृति में ऐसा कहा हुआ है। परंतु महाभारत में एक श्लोक ये भी आता है, इसका विपरीत, तो अलग प्रसंग है। क्षत्रियो यज्ञ शिष्टाशी राजा शास्त्रार्थ तत्वविद स राजा धर्म निश्चित। क्षत्रिय यज्ञ शिष्टाशी है, माने यज्ञ से बचे हुए यज्ञ शेष को खाने वाला है। राजा शास्त्रार्थ तत्वविद है, शास्त्र के अर्थ का तत्व शास्त्रवेत्ता है। ऐसा राजा धर्म का निश्चय करने वाला होता है। और बहुत सा लक्षण बताया। तो यज्ञ शिष्टाशी, यज्ञ को शिष्ट को खाने का अधिकार है कि ब्राह्मण को ही है, ऐसा कहा। तो यज्ञ शिष्टाशी सद राजा का लक्षण वहां बताया गया। पर जो भी है वृत्ति के रूप में तो अधिकार स्मृतिकारों ने, धर्मशास्त्रकारों ने ब्राह्मण को वृत्ति के रूप में दिया है, तो ब्राह्मण ही करेगा, दूसरा क्यों करेगा? तो इस प्रकार से कर्म का स्वरूप, कर्म का फलत्व आदि का ऋत्विज, अऋत्विकों का ऋत्विक कौन बन सकता है, इत्यादि विषयों का निरूपण हो गया है। शेष विषयों की चर्चा आगे की जाएगी। हम उनकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज के पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम